नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की क्षेत्रीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में संपन्न हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इकलौते मुख्यमंत्री शामिल हुए बैठक में। बाकी 3 राज्यों के अन्य मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत में बहुत कुछ निचोड़ निकल कर आया, लेकिन मैं इस बात की चर्चा के लिए आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। मैं इसके राजनीतिक पक्ष पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। महत्वपूर्ण रूप से इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग की और तर्क दिए कि बिहार कैसे पिछड़ा है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से ये आगे बढ़ेगा, विकास की रफ्तार तेज होगी और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले बाध्य मजबूर लोगों का जीवन स्तर सुधर सकेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ये सारी मांगे इन्होंने रखी और अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे सुना भी। मुख्यमंत्री ने इस मांग के साथ साथ एक और सवाल रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो 2010 से ही मांग कर रहे हैं। बिहार की जनता की सहानुभूति का भाव बटोरने की एक कवायद ये हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी एनडीए के शासन काल में मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में सरकार रहते हुए भी ये अपनी मांग नहीं मनवा पाए। अब चुनाव के वक्त ये विशेष राज्य की मांग का रट लगाना एक सहानुभूति वोट बटोरने की कवायद लग सकती है। मैं थोड़ा इससे विशेष रूप से सहमत इसलिए नहीं हो पाता कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना तो चाहिए, लेकिन इसकी मांग सतत होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम जब सुविधा हो तभी इसकी मांग करें। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात और उभर कर सामने आई कि आखिर क्या वजह है कि बाकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आने से बचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी आना था, लेकिन तीनों में से किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ आने की जरूरत नहीं समझी और उनकी जगह दूसरे मंत्री खानापूर्ति करते नजर आए। इससे पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता में हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें तब शामिल नहीं हो पाए थे। ये बड़े लंबे अंतराल के बाद पहला मौका है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हुए और चूंकि ये पटना मुख्यमंत्री आवास के संवाद कक्ष में आयोजित था, इसलिए इनका न रहना भी शोभनीय नहीं था। इनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से 3 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का शामिल नहीं होना एक बात का संकेत है कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने से बचते नजर आए। अगर 3 में से 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आ जाते तो इंडी अलायंस की एक लघु बैठक भी हो जाती, क्योंकि इंडी अलायंस INDIA अलायंस की लंबे समय से कोई बैठक नहीं हो पाई है
मुंबई के बाद कोई बैठक नहीं हो पाई है और उसमें पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य की और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी बैठक में शामिल हो सकती थी, वो बचती रहीं, इस बैठक में आने से अलग रहीं। आखिर उन्हें आना चाहिए था, नहीं आ पाई। उसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी इंडिया अलायंस के एक घटक दल के नेता हैं और उनको भी आना चाहिए था, वो भी नहीं आए। अगर ये दोनों मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं और बैठक में शिरकत करते तो ये अच्छी बात होती और एक तरह से इंडिया अलायंस की अब तक लंबे समय से नदारद बैठकों के सिलसिले में एक बैठक की कड़ी जुट जाती और संभवतः ये छोटी ही बैठक होती, लेकिन इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं के मिल बैठने से इतनी बात तो जरूर निकलती कि आगे भाजपा के साथ अगर दो दो हाथ करना है मजबूती से तो हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं हैं और वो भाजपा के समर्थक भी नहीं हैं, वो तटस्थ हैं। उनका न आना इस कड़ी में चर्चा का विषय नहीं हो सकता है। उनके नहीं आने से इतनी बात तो जरूर हुई कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो अनुपस्थित रहे, उन्हें आना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं, बीजू जनता दल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, इसलिए वो इस प्रसंग से बाहर हैं कि वो नहीं शामिल हो पाए। तो बैठक में आने से इंडिया गठबंधन की एक लघु बैठक में शामिल हो सकते थे, यानी नवीन पटनायक इस कड़ी से बाहर हैं। बात इतनी सी भले लग सकती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पिछले दिनों मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार शामिल तो हुए थे और इन्हें संयोजक बनाने का प्रस्ताव भी लालू यादव ने दिया था। सोनिया गांधी ने उनका अनुमोदन किया, लेकिन इसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने प्रतिवाद किया। उन्होंने जोरदार विरोध किया था और उनके विरोध का विषय ये था कि अगर हम भाजपा के साथ लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं, भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हुए हैं, तो हमें क्यों ऐसा नेता आगे रखना चाहिए जो अब तक के अपने राजनीतिक कैरियर में सर्वाधिक समय भाजपा के साथ ही रहा है और भाजपा के आइकॉन के रूप में रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को रखना कतई उचित नहीं होगा। ये खुलकर विरोध पहली बार मुंबई की बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने ही किया था। तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए, ये सवाल नहीं उठता कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से दूरी बनाती हैं और नीतीश कुमार के प्रति उनकी विश्वसनीयता में कमी है। इनकी विश्वसनीयता तो शायद इंडिया अलायंस के बहुतेरे नेताओं में, गठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं में नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुंबई की बैठक में और उससे पहले और बैठकों में भी इनकी विश्वसनीयता, इनकी साख पर सवाल उठ चुके हैं। इन्हें इस रूप में जाना जाता है कि ये कब पलट जाएंगे, कब दल बदल देंगे, यहां से कब उछलकर दूसरे गठबंधन में चले जाएंगे, भरोसा नहीं है। और इसलिए इन पर भरोसा करने से बाकी दलों के नेता बचते रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी का नहीं आना
नीतीश कुमार के भरोसे से डिगे रहने की वजह है। लेकिन ये सवाल संभवतः झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के साथ नहीं उठता। वो तो बिल्कुल पड़ोसी हैं और इनका सरकार में योगदान भी रहा है, जदयू और आरजेडी का साथ भी रहा है वहां इनकी सरकार में। उनके आने से कम दो नेताओं के, दो मुख्यमंत्रियों की साझा बैठक हो सकती थी एनडीए अलायंस की, वो भी नहीं हो पाई। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार से उनके ही गठबंधन के नेता बच क्यों रहे हैं। अभी जिस तरह से सवाल तैर रहे थे, राजनीतिक सवाल लगातार तैर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे, इसका इन्होंने खंडन भी किया है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद जिस तरह से भाजपा और मोदी मैजिक उफान पर है, कुछ भी कयास लगाया जा सकता है और किसी भी संभावना को सतह पर उतारा जा सकता है। बस मौके की बात है और वक्त की नजाकत है, कब कौन किधर जाएगा। आप देखते रहिए और आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ। हम भी किसी और विषय पर फिर आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।